नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12 का एमसीक्यूज चलाया जा रहा था एनसीईआरटी बुक से। और इसके पहले 10 वीडियो क्लास 12 का डाला गया है, जिसमें क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 से 10 वीडियो डलाया गया है। और इस वीडियो में आप लोगों को चर्चा होगा समकालीन विश्व राजनीति क्लास 12 का पार्ट 2 से, जिसमें आप लोगों को विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर से क्वेश्चन लिया गया चैप्टर 1 से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज चैप्टर 1 समकालीन विश्व राजनीति। बुक का नाम है जिसमें विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर यूनिट 1 है। इसी से हम लोग क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे लोग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से, 1960 के बाद से। जैसे 1945 के बाद से माना जाता है। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच, अमेरिका ब्रिटेन के बीच। तो अमेरिका सोवियत संघ के बीच यह चला था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के परिणाम के कारण रहे हैं? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, युद्धकालीन निर्णयों पर अतिक्रमण, उपरयुक्त सभी। 3 का डी हो जाएगा, उपरयुक्त सभी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, 1922 में, 1925 में, 1991 में। तो 4 का ये हो जाएगा, 1917 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? तो लाल सेना किसको? ब्रिटेन की सेना, सोवियत संघ की सेना, अमेरिका की सेना, फ्रांस की सेना। तो 5 का बी हो जाएगा, सोवियत संघ की सेना को लाल सेना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। 6 का सी हो जाएगा, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, जिसको लिटिल बॉय फैट मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मार्शल योजना कब से शुरू हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1948। 7 का डी हो जाएगा, 1948 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन को नाकेबंदी कब की गई थी? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1956 में। तो 8 का हो जाएगा, 1948 में। ऐसे ही आप लोगों को VVI MCQs मिलेंगे। और इस समकालीन विश्व राजनीति में आप लोगों को 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर से जो MCQs बनेगा वो आप लोगों को डाल दिया जाएगा। ये पहला चैप्टर का MCQs है। ऐसे ही MCQs आप लोगों को 10 ही चैप्टर से मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947, 8 अप्रैल 1975, 9 जून 1975। तो 9 का ये हो जाएगा, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, पश्चिमी यूरोप के सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, दुनिया को युद्ध के विभीषका से बचाना। तो 10 का सी हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप के में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 20, 15 देश, 10 देश, 5 देश। तो 11 का ये हो जाएगा, 20 देश मिलकर हस्ताक्षर किए थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1975 में, 1971 में, 1968 में, 1989 में।
तो 12 का बी हो जाएगा। 1971 में चीन सोवियत संघ राष्ट्र का सदस्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। अमेरिका में वाटर गेट कांड घटना कब हुई थी? वाटर गेट कांड कब हुआ था? तो 1971, 1972, 1973, 1974। तो 13 का डी हो जाएगा। 1974 में वाटर गेट कांड की घटना हुआ था। चलिए 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1973 में, 1980 में, 1945 में, 1991 में। 14 का सी हो जाएगा। 1985 में प्रथम यूरोपीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, निकोलाई बुल्गालिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का बी हो जाएगा। निकिता क्रुश्चेव थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। मार्शल योजना क्या थी? यूरोप के देशों में पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका की सहायता, सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका में आतंकवादियों की संपत्ति के लिए योजना, साम्यवादी शासन के विस्तार को लिए योजना। तो 16 का ये हो जाएगा। यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता को मार्शल योजना कहा जाता था। चलिए 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अमेरिका आतंकवाद निरोधक संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का बी हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि सहयोग संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ था? एक ध्रुवीयता किस देश के प्रभुत्व? तो रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो 18 का डी हो जाएगा। अमेरिका। 19 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति सुरक्षा में सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन, आने वाली पीढ़ी को युद्ध के विभीषिका से बचाना, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना, उपयुक्त सभी। तो 19 का डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। यूएनए से स्थापना से संबंधित सब विकल्प सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? परमाणु सुरक्षा से, तनाव शैथिल्य से, यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, उपयुक्त सभी से। तो 20 का सी हो जाएगा। यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। गुट निरपेक्षता की नीति किस देश के मूल्य के लोगों को नवजागरण का परिणाम था? ऑस्ट्रेलिया महादेश, एशिया महादेश, अमेरिकी महादेश, यूरोपीय महादेश। 21 का बी हो जाएगा। एशिया महादेश के नीति था यह गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। निम्नलिखित में से किसने प्रयास में गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? किनके प्रयास से? तो जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्रॉड टीटो, उपयुक्त सभी। तो 22 का डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी के नेम का जब स्थापना हुआ था तो तीनों लोगों ने मिलकर किया था। नेहरू, नासिर, टीटो। आप लोग ट्रिक से याद करें। नेहरू, नासिर, टीटो, गुट निरपेक्षता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। नेहरू, नासिर एवं टीटो कुछ बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राष्ट्र देश की एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद के विरोध करना, सदस्य राष्ट्र देश के किसी सैनिक गुट से अलग रहना, उपयुक्त सभी। 23 का डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर में क्वेश्चन में गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, उपयुक्त सभी। 24 का डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने का कारण था सभी। अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? सोवियत संघ को, साम्यवादी चीन को, उत्तरी कोरिया को, हंगरी को। तो 25 का बी हो जाएगा। साम्यवादी चीन को। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, 1989 में पूर्वी जर्मनी के जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिराया जाना, जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का ए हो जाएगा। बर्लिन दीवार के खड़ा किया जाना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1919, 1939, 1945, 1945, 1952 उनमें से कोई नहीं। तो 1939 1945 तक चला था। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, बेस जॉनसन, ट्रूमैन, जिमी कार्टर। तो 28 का हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी थे क्यूबा मिसाइल संकट के समय। तो ये रहा आप लोगों को समकालीन विश्व राजनीति से लेसन 1 का जितने भी एमसीक्यूज बने 28 एमसीक्यूज आप लोगों को ये डाल दिया गया है। और ऐसे ही 9 चैप्टर और बचे हैं, उसमें 9 चैप्टर का आप लोग को एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा कल के वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। जो बीपीएससी टीआर 4.0 से ये आप लोगों को हेल्पफुल होगा। और इसके पहले आप लोगों को फर्स्ट बुक से 10 चैप्टर का वीडियो बना के उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं हम लोग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।